दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली के धौला कुआं से आईएसआईएस का आतंकी गिरफ्तार हुआ है। रिंग रोड के पास मुठभेड़ के बाद आईएसआईएस के इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल सेल ने आईएसआईएस आतंकी अब्दुल यूसुफ को गिरफ्तार किया है। आईएसआईएस आतंकी के पास से 2 आईईडी बरामद। बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था यह आतंकी, जिसका नाम है अब्दुल यूसुफ। यूपी के बलरामपुर का रहने वाला है। सूत्र बता रहे हैं ये आतंकी यूसुफ, आतंकी के पास से गाजियाबाद के नंबर की बाइक बरामद हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी साजिश को नाकाम किया है दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस की आतंकी से मुठभेड़ हुई है। आईएसआईएस का आतंकी धौला कुआं से गिरफ्तार हुआ है। स्पेशल सेल ने यह कार्रवाई की है। आईएसआईएस आतंकी के पास से 2 आईईडी बरामद हुई हैं। बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था यह आतंकी और अब नए और खुलासे होंगे जब पूछताछ इस आतंकी से की जाएगी। दिल्ली के धौला कुआं से आईएसआईएस आतंकी गिरफ्तार। बड़े हमले की साजिश नाकाम हुई है। धौला कुआं रिंग रोड के पास विस्फोटक के साथ आईएसआईएस आतंकी गिरफ्तार हुआ है। नरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी लखनऊ से। वो इसलिए क्योंकि जिस आतंकी की गिरफ्तारी हुई है उसका कनेक्शन बलरामपुर उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रहा है। नरेंद्र, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पाई है इस आतंकी के बारे में? किस तरीके से देखा जाए इसको, और क्या कोई रिकॉर्ड पिछला इसका इतिहास है दर्ज? निश्चित तौर पर इसका कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड मिलेगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस और जांच एजेंसियां इस काम में लग गई हैं और थोड़े ही समय में इसका खुलासा हो सकता है कि कहां कहां पर वो संलिप्त रहा है, किस तरीके की गतिविधियों में। अगर बात की जाए तो तराई के जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं जो नेपाल के बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, वहां पर आतंकी गतिविधियों में शामिल करने के लिए नेपाल के रास्ते का प्रयोग किया जाता है और जो नेपाल से जुड़े हुए ज़िले हैं वहां पर इनको ट्रेनिंग। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं जो गिरफ्तारी हुई है मुठभेड़ के बाद एक आईएसआईएस आतंकी की, जिसका नाम अब्दुल यूसुफ बताया जा रहा है, बलरामपुर के रहने वाला है। अब उसकी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक मुठभेड़ के दौरान इसे गिरफ्तार किया गया है। इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के धौला कुआं से दिल्ली पुलिस ने इस आतंकी को गिरफ्तार किया और तस्वीर आप देख रहे थे। नरेंद्र, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जिस तरीके से नेपाल के रास्ते का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में किया जाता है, उसी रास्ते से आतंकी आते हैं। तो ये तराई का एरिया है जो नेपाल बॉर्डर से बलरामपुर जिला भी जुड़ा हुआ है। तो अगर बात की जाए यहाँ पे आतंकी नेटवर्क की, तो कई बार ऐसा हुआ है कि इसी रास्ते का प्रयोग किया गया था और इन एरियाज में प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है, इसके बाद आतंकियों को तैयार किया जाता है। अगर बात की जाए पिछले जो आईएसआईएस से जुड़े हुए मामले आए थे जिसमें इमरान का नाम सामने आया था, उसका भी कनेक्शन नेपाल से जुड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं नेपाल से जुड़े हुए ज़िले शामिल होते हैं। उत्तर प्रदेश की जांच एजेंसियां इस काम में लग गई हैं। जल्द ही खुलासा हो सकता है कि ये जो आतंकी यूसुफ है, इसका कहां कहां पे कनेक्शन रहा है और किस तरीके से उसने इस नेटवर्क में अपनी सदस्यता ली है, विदेश में कितने दौरे किए हैं। इन सारी चीज़ों को उत्तर प्रदेश की पुलिस और खुफिया एजेंसियाँ तलाशेंगी। कुछ समय में इसका खुलासा हो सकता है। लेकिन अगर बात की जाए आतंकियों के इनपुट की, तो खुफिया एजेंसियों ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया गया, इससे तमाम आतंकी और पाकिस्तान से लेकर जो नेटवर्क जुड़ा था, इसमें खलबली मची हुई थी। कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आतंकी भी इस मामले में इन्वॉल्व है कि भारत में, इंडिया में दहशत फैलाई जाए। अयोध्या के मामले से काफ़ी इनमें खलबली मची हुई है। तो उस इनपुट के आधार पर खुफिया एजेंसियां और कई प्रदेशों की पुलिस काम कर रही थी, जिसमें ये सफलता मिली है। तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ सुराग जरूर पुलिस को लगेगा इसके मामले में। जी
नरेंद्र, जिस तरीके से आपने जिक्र किया नेपाल का और उस रास्ते का जिक्र आपने किया और कई पुराने आतंकी कनेक्शन भी आप बता रहे हैं, हालांकि खोजबीन होगी और इसका भी पूरा इतिहास और डेटा निकाला जाएगा। क्या ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले ही हैं, यहाँ के बासिंदे हैं, या फिर कुछ वक्त से यहाँ पर रह रहे हैं? किस तरीके से इनके रहने के बारे में, खासकर इस अब्दुल यूसुफ के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अब्दुल यूसुफ के बारे में खुफिया एजेंसियां और पुलिस अभी जानकारी कर रही हैं। रात का ही मामला है, अभी खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन अगर आतंकियों के नेटवर्क की बात की जाए तो पूर्वांचल के जिलों में जैसे आजमगढ़ है, पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज जिले हैं, ये सॉफ्ट टारगेट पे रहते हैं क्योंकि नेपाल के रास्ते आतंकियों का आना जाना रहता है। इनको प्रशिक्षण दिया जाता है और विदेशों में भेजा जाता है। आईएसआईएस का एजेंट कब बना इसका खुलासा पुलिस करेगी, लेकिन निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के तराई के जिलों में आतंकियों की पैठ नेपाल के रास्ते से होती है और वो उत्तर प्रदेश सहित भारत के कई प्रदेशों में आतंकी गतिविधियां करने का प्रयास करते थे। खुफिया एजेंसियों ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया था, उसको लेकर उत्तर प्रदेश ने भी बॉर्डर के जिलों में अलर्ट जारी किया हुआ था। वहां पर भी खुफिया एजेंसियां सक्रिय थी। जैसा कि पिछले दिनों तमाम माहौल गर्म रहा राम मंदिर मुद्दे को लेकर के, इससे भी जो खुफिया एजेंसियों ने इनपुट दिया था उसमें एक बात का जिक्र किया गया था कि आतंकी कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद 15 अगस्त मनाया गया देश में। इसको लेकर के जो इनपुट चल रहे थे उसी कड़ी पे एजेंसियां काम कर रही थी। इसका खुलासा हो चुका है कि आईएसआईएस के एजेंट उत्तर प्रदेश से लेकर देश के कई प्रदेशों में पहुंच चुके हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते हैं। जी नरेंद्र, जिस तरीके से बलरामपुर और तराई का इलाका आप बता रहे हैं, मौजूदा वक्त में ऐसा लग रहा है कि ये मुफीद जगह आतंकियों के लिए है। एक वक्त वो था जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बड़ा कंफर्टेबल जोन मानते थे आतंकी, और कई बार धरपकड़ में वहां से आतंकियों की गिरफ्तारियां भी हुई। क्या माना जाए कि अब इधर से मूव करके नेपाल का जो रास्ता है, जो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वो अब कंफर्टेबल जोन है आतंकियों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो किसी चीज को इंडिया में, हिंदुस्तान में टारगेट करना चाहते हैं? बाहर से प्लानिंग करके उनको भेजा जाता है, ट्रेनिंग देकर उनको भेजा जाता है। नेपाल और भारत की जो सीमा है उत्तर प्रदेश को अगर बात की जाए तो 500 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है। अगर आतंकियों के मॉड्यूल की बात की जाए तो नेपाल में भी इनपुट मिले थे कि भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए नेपाल की धरती का प्रयोग किया जा रहा है, वहां पर आतंकियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही जो तराई के जिले हैं उसका भी प्रयोग आतंकी करते रहे हैं। लेकिन अगर पश्चिम की बात की जाए तो आतंकियों के सॉफ्ट टारगेट पर रहता है क्योंकि यहाँ से दिल्ली, राजधानी जो देश की है वो नज़दीक है और बड़ी बड़ी घटनाएँ राजधानी में ही करने का प्रयास किया जाता है। इसका नतीजा है कि सहारनपुर, मेरठ जैसे जिले जो है आतंकियों के निशाने पर रहते हैं। जी, इन जिलों से हटकर एक नाम आज बलरामपुर जिला और इसमें जुड़ गया क्योंकि अब्दुल यूसुफ यहीं का रहने वाला बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। नरेंद्र, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, विस्फोटक बरामद हुआ, और मुझे ऐसा लगता है कि इतना आसान भी नहीं है कि विस्फोटक कैरी करके इधर से उधर ले जाना, और नेपाल से भारत में घुसना आसान माना जा सकता होगा। लेकिन जब अलर्ट मोड पर रखा जाता है, जब ये कहा जाता है कि इनपुट है आतंकी हमले का और आतंकी बड़ी साजिश रच सकते हैं, और ऐसे में विस्फोटक को कैरी करके और तमाम हथियारों को कैरी करके किस तरीके से आतंकियों की, ऐसे लोगों की एंट्री हो जाती है? चले जानने की कोशिश करेंगे और इस समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जब अलर्ट मोड पर तमाम प्रशासनिक, पुलिस प्रशासन का अमला है और हर जगह पर चप्पे चप्पे पर नज़र बनी हुई है, क्योंकि ये पहले से जानकारी मिल रही थी। खासकर ये अगस्त के महीने में 5 अगस्त को राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। उस मौके पर यह कहा गया कि कुछ ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं कि आतंकी कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो साजिश रच रहे हैं, इसलिए अलर्ट मोड पर रखा गया। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भी इसी महीने था, और ऐसे में ये पूरा महीना ये कहा जाए कि चौकसी वाला रहा है, और चौकसी के बीच में
दिल्ली के धौला कुआं के रिंग रोड के पास जो मुठभेड़ हुई और उसमें आईएसआईएस का आतंकी गिरफ्तार हुआ है, जिसके पास 2 आईईडी बरामद हुई हैं, विस्फोटक बरामद हुआ है और बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था अब्दुल यूसुफ नाम का ये आतंकी, जिसका कनेक्शन उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से बताया जा रहा है। ये वहां का रहने वाला बताया जा रहा है। जो सूत्र बता रहे हैं, आतंकी के पास से गाजियाबाद नंबर की बाइक भी मिली है। ऐसे में किस तरीके से जो खुफिया तंत्र है वो काम कर रहा है। हालांकि ये भी जो सफलता मिली है दिल्ली पुलिस को, ये भी खुफिया तंत्र की बदौलत ही मिली होगी। कोई ना कोई इनपुट होगा, कोई ना कोई ऐसी जानकारी होगी इस अब्दुल यूसुफ के मूवमेंट के बारे में। लेकिन उन सब के बावजूद 2 आईईडी को लेकर, विस्फोटक को लेकर इधर से उधर, और खासकर जो नरेंद्र हमारे सहयोगी बता रहे थे, वो नेपाल के रास्ते को बड़ा मुफीद बता रहे थे आतंकियों के लिए, आईएसआईएस के एजेंट के लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि नेपाल के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है और वहीं से भारत में एंट्री इनकी कराई जाती है। जब ये सब मालूम है तो उस इलाके को और उस इलाके में चौकसी को और ज़्यादा कड़ा करने की ज़रूरत मालूम पड़ती है। और ख़ासकर पीछे कुछ दिनों को अगर आप देखेंगे, पीछे मुड़ेंगे तो नेपाल के साथ जो रिश्ते रहे हैं वो तलखी वाले रिश्ते रहे हैं। हालांकि ये कहा गया कि रोटी बेटी का रिश्ता नेपाल के साथ है, लेकिन नेपाल का जो तेवर था वो तेवर कुछ बदला बदला सा है, और चाहे वो चाइना के दबाव में हो या किसी और के दबाव में हो। लेकिन उन सब के बावजूद जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें दिल्ली के धौला कुआं की हैं और रिंग रोड की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब इस आतंकी के साथ मुठभेड़ हुई और ये आतंकी पकड़ा गया है, दिल्ली के रिंग रोड से मुठभेड़ के बाद आईएसआईएस का आतंकी है, और 15 किलो आईईडी बरामद हुई है, 15 किलो विस्फोटक कैरी कर रहा था। तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है। यूपी के बलरामपुर का रहने वाला अब्दुल यूसुफ बताया जा रहा है, यानी उत्तर प्रदेश कनेक्शन इसका निकल रहा है। कई बार ऐसे लोग पकड़े गए हैं, कई आईएसआईएस के एजेंट पकड़े गए हैं जिनका कनेक्शन उत्तर प्रदेश के कई जिलों से रहा है। वो उत्तर प्रदेश में या तो रहे या ठहरे या फिर लंबे वक्त बिताया उन्होंने उत्तर प्रदेश में। ऐसे में अब तमाम जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, इस अब्दुल यूसुफ के बारे में तमाम जानकारियां खंगाल रही हैं, और ये अलर्ट उत्तर प्रदेश के लिए भी कर दिया गया है, कह दिया गया है, पुलिस महकमे को कह दिया गया है, जांच एजेंसियों को कह दिया गया है कि आप इसकी हिस्ट्री खंगालिए, ये कहाँ कहाँ इसने मूवमेंट किया और किस तरीके से ये रहा और कैसे इसकी एंट्री हिंदुस्तान में हुई और इसकी ट्रेनिंग कहाँ हुई, किस तरीके से। अब दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस मिलकर जॉइंट जांच करेगी तो बहुत सारे खुलासे होंगे। लेकिन फिलहाल जो आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं, पहली तस्वीर में वो आतंकी जिसको मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है दिल्ली पुलिस ने, और उसके बाद जो दूसरी और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, तीसरी तस्वीर चौकसी की है। चौकसी को बढ़ा दिया गया है, पुलिस मूवमेंट हो रहा है और तमाम जगहों पर नजर रखी जा रही है। और बीच वाली तस्वीर वो जगह है, वो रिंग रोड का वो इलाका है जहां पर ये मुठभेड़ हुई है।